देखो बच्चों, ये सवाल जेई एडवांस 2026 का प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड काफी शानदार सवाल है। ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसको हमने फेंका है ग्राउंड से v वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल बनाते हुए। फिर वो बोल रहा है कि अपने मोशन या अपने ट्रेजेक्ट्री में ये पास करता है पॉइंट पी से, और पी 1 मीटर हाइट पर है ग्राउंड लेवल से, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 5 मीटर दूर है। ठीक है। और बोला हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमें ये बतानी है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो उसने क्या बोला है कि थीटा अगर 45 है तो इनिशियल वेलोसिटी इतनी होगी। ठीक है भाई। थीटा अगर 45 है तो पार्टिकल रीचेज मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीचेज पॉइंट पी। थीटा अगर 30 डिग्री है तो पार्टिकल रीचेज इज मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग पॉइंट पी। तो ये कैसे मैं जज करूंगा कि पार्टिकल पी पॉइंट पर पहुंच रहा है आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम हाइट या बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट। तो देखो, इसको चेक करने का तरीका क्या है। अगर मैं इसकी ट्रेजेक्ट्री बनाऊं, मान लो ये कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है भाई, है ना। और ये कौन से वाले पॉइंट से पास कर रहा है, ये पास कर रहा है पी पॉइंट से, जैसा कि तुम इस डायग्राम में देख सकते हो। तो क्लियरली मैं बोलूंगा कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा, मेरा रेंज के बराबर। ठीक है, रेंज के बराबर रहेगा। और इसको बोल देता हूं ये है मैक्सिमम हाइट। ओके। और मैक्सिमम हाइट की पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से अगर डिस्टेंस की बात करूं वो r/2 होगा। r/2 होगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर अगर r/2 की वैल्यू, अगर r/2 की वैल्यू ज्यादा आ जाती है 5 मीटर से, r/2 की वैल्यू ज्यादा आ जाती है 5 मीटर से, मतलब उस केस में ऐसे इस तरह से कुछ ट्रेजेक्ट्री रहेगी। और यहां पर मैक्सिमम हाइट रहेगी अपने पास, और ये रहेगा r/2। अगर r/2 की वैल्यू 5 मीटर से ज्यादा आ रही है तो तुम क्या बोलोगे कि पार्टिकल विल रीच इट्स मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग पॉइंट पी। ठीक है, कि पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा आफ्टर रीचिंग पॉइंट पी। लेकिन, है ना, तो यहां पर लगेगा आफ्टर रीचिंग पॉइंट पी। ओके। तो अगर r/2 की वैल्यू मेरे पास 5 मीटर से कम आएगी, ठीक है, जैसे अभी जो डायग्राम बनाया है इसमें देख सकते हो r/2 की वैल्यू 5 से कम है, तो मैं बोलूंगा कि पार्टिकल रीचेज मैक्सिमम हाइट बिफोर रीचिंग पॉइंट पी। ठीक है, अगर r/2 की वैल्यू 5 से कम आएगी तो मैं बोलूंगा पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया पी पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, पूरा हमने क्रिटिकली इसको एनालाइज कर लिया है। अब बस मैथमेटिक्स वाला पार्ट बचा है। सीन्स हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिख लेते हैं, दूसरे फॉर्म में हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। कुछ इस तरह से भी हम लिख लेते हैं। तो देखेंगे डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा कौन सी वाली इक्वेशन हमें यूज करनी पड़ेगी। ए पार्ट में आते हैं। ए पार्ट में बोला है अगर थीटा 45 डिग्री है तो v की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी 5√g/2। मतलब ये जो इनिशियल वेलोसिटी जिसको ये v बोल रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग वो u है, तो मैं u के अकॉर्डिंग इसको लेके सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले में उसने बोला है कि थीटा की वैल्यू है तुम्हारे पास 45 डिग्री। तो भाई अगर थीटा मेरे पास 45 डिग्री होगा और y की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी और x की वैल्यू हो जाएगी 5। और 1045 की वैल्यू होती है 1, और माइनस जी एक्स हो जाएगा अपने पास 5 का स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45 हो जाएगा 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यही 1045 अपने पास 1 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल इक्वेशन अपने पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 25g/u²। तो यहां से देखो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा 25g/u² इज इक्वल टू 4। और u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी 5/2√g। तो पहले ऑप्शन में देखो u की वैल्यू क्या दे रखी थी, u की वैल्यू दे रखी थी अपने को 5/2√g। मतलब जो हमने निकाला बिल्कुल सही है। इट मींस ए वाला ऑप्शन तो इसका ठीक हो जाएगा, इस बात में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बोला अगर थीटा 45 डिग्री है तो पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट को रीच कर जाएगा बिफोर इट रीचेस पॉइंट पी। तो देखो इसके लिए क्या है, सबसे पहले रेंज फाइंड करनी पड़ेगी। अब रेंज का फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रोजेक्टाइल में रेंज अपने पास क्या होती है, रेंज होती है u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ठीक है, अब देखो इधर से मेरे पास क्या है, इधर से मेरे पास u²/g की वैल्यू कितनी आ रही है, u²/g इधर से मेरे पास निकल के आ रहा है 25/4, जिसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लूंगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 25/4 u²/g की वैल्यू। और साइन 2 थीटा, थीटा अपने पास 45 डिग्री है तो ये साइन 90 बन जाएगा। तो रेंज आ रही है 25/4। अगर r/2 देखूं, r/2 मेरे पास आएगा 25/8। इट मींस r/2 की वैल्यू आ जाएगी 3.125 मीटर। क्लियरली यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है कि r/2 5 से कम है, r/2 इज लेस देन 5। इट मींस पार्टिकल रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीचेज पॉइंट पी। पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा पी पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही। और यही बात तो बी पॉइंट बोल रहा है, मतलब बी वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। अब सी वाली स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि अगर थीटा 30 है तो पार्टिकल रीचेज इज मैक्सिमम हाइट आफ्टर इट रीचेज पी। मतलब इसका r/2 5 से बड़ा आना चाहिए, तभी मैं इस बात को बोल सकता हूँ। तो देखो भाई, सी वाली कंडीशन चेक करते हैं। सी वाली कंडीशन चेक करने के लिए मेरे को रेंज चाहिए। ठीक है, रेंज चाहिए, तो इस बार मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा,
मैं डायरेक्ट u वगैरह ना निकाल के सीधा यूज करूंगा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा एंड 1 माइनस एक्स अपॉन में r। y की वैल्यू कितनी है अपने पास 1, x की वैल्यू कितनी है 5 और टेन 30, थीटा 30 दे रखा है ना, तो ये हो जाएगा टेन 30 दैट इज 1 बाय रूट 3 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर दैट इज 5 अपॉन आर। तो देखो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 5 बाय आर इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 बाय 5। तो मतलब यहां से तुम्हारे पास r की वैल्यू आ जाएगी 25 अपॉन 5 माइनस रूट 3। तो कुल मिला के इधर से r बाय 2 की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 12.5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस रूट 3। तो यहां से r बाय 2 की वैल्यू आ रही है 3.83 और ये होगा लेस देन 5। r बाय 2 लेस देन 5 आ रहा है, इट मींस पार्टिकल रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीचेज पॉइंट P। बट ये बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट को पहुंचेगा वो आफ्टर रीचिंग पॉइंट P। इट मींस ये तो गलत हो जाएगा, तो सी वाली बात भी सरासर गलत है। अब हम डी वाला स्टेटमेंट चेक करते हैं कि थीटा अगर अपने पास tan इनवर्स 1 बाय 5 है तो ये बोल रहा है कि v की वैल्यू 125 रूट जी होगी। तो देखो भाई, अब हम फिर से कौन सी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में यूज करूंगा कि y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और मेरे को इस u की वैल्यू ही चाहिए। ठीक है, और गिवन क्या है, गिवन गिवन अपने पास है कि टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 बाय 5। इट मींस यहां से cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन रूट 26। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं इस इक्वेशन में, y की वैल्यू अपने पास 1 है, x की वैल्यू है 5 और टेन थीटा भी हो जाएगा 1 बाय 5 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। cos थीटा की वैल्यू नहीं लिखी है मैंने क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो मेरे को ये दिख रहा है कि 0 इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ तो u की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, मतलब ये कंडीशन ही गलत है। ठीक है, तो इस इट मींस ये भी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मतलब डी स्टेटमेंट भी बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन के सही आंसर है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो आई होप ये सॉल्यूशन तुम्हें बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल इस क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई और क्वेश्चन से रिलेटेड तुम्हारा कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।